इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल ज्यादा रेंज की भी है, बड़े वॉरहेड से भी लैस है और उसको रोकना पहले जैसे आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। पहले नेतन्याहू ने खुद दावा किया था, जो अब झूठा साबित हो रहा है। ईरान पर किए गए हमलों के दौरान इजराइल ने उसकी मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा किया था, लेकिन अब इजराइल में ही कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल पावर बरकरार ही नहीं बल्कि आगे बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा। 13 जून 2025 को इजराइल की एयर स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी और फिर 24 जून को युद्ध विराम हुआ था, लेकिन दोनों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा है और इसी को लेकर नेतन्याहू 29 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। हालांकि मुलाकात की वजह गाजा को बताया जा रहा है। I can share with you that the Prime Minister will meet with President Trump on Monday, December 29th. They will discuss the future steps and phases and the international stabilization force of the ceasefire plan. Let's remember how this ceasefire plan came to be. With the military pressure Prime Minister Netanyahu put on Hamas while our troops entered their stronghold of Gaza City and the diplomatic pressure President Trump put on Hamas. This is why we are here. We cannot forget how we got here. The third phase of this plan will be focused on the de-radicalization of the Gaza Strip.